जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आइए आज हम बात करते हैं कि मार्केट पर आज के दिन क्या हुआ और हमने क्या डिस्कशन किया था, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि कल के दिन मार्केट पर क्या हो सकता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। आप ज़रूर कुछ नया सीखेंगे और यदि आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मेरी कोशिश होती है और मेरी कोशिश पूरे वीडियो पर और इस चैनल पर यही है कि आप इंडिपेंडेंट होकर ट्रेड करें, खुद एनालाइज करें। कैसे एनालाइज करते हैं वो सारी चीज़ें आप सीखेंगे इस चैनल पर यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं और आगे आप कंटिन्यू बने रहते हैं तो। चलिए अब बात करते हैं आज के इस वीडियो की, ठीक है। यदि हम बात करें मार्केट के स्नैपशॉट की, तो आज मार्केट पर देखें इतने दिनों से जो FII जो सेलिंग किए जा रहे थे कंटिन्यू, अभी FII की ओर से बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। लगभग 902 करोड़ रुपीस की बाइंग हुई है। DII ने भी साथ में 803 करोड़ रुपीस की बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करूं तो 1625 स्टॉक्स जो थे वो एडवांस थे और 545 स्टॉक्स आर डिक्लाइंस थे, ठीक है, आउट ऑफ 222 स्टॉक्स। यदि हम सेक्टर वाइज बात करते हैं, सेक्टर वाइज की यदि मैं बात करूं तो आपको आज सारे सेक्टर्स जो है वो अच्छे खासे ग्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यदि ब्रॉड मार्केट एनालिसिस की बात करूं तो निफ्टी 50 जो है वो 271 पॉइंट अप है। बैंक निफ्टी 940 पॉइंट अप है। हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न पर आपको ये जो उसी वाले टाइम फ्रेम पर चलते हैं, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर आपको एक पोल और ये फ्लैग बनता हुआ दिखाई दे रहा था। अब जब भी इस वाले पैटर्न का ब्रेकआउट हमको मिलता है तो जिस साइज़ का ये पोल बना हुआ है लगभग उसी साइज़ का मूव आपको दिखाई देता है। और आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही आपको अच्छे मूव दिए हैं। अब आगे क्या हो सकता है वो हम डिस्कस करते हैं और उसके लिए हम देखते हैं, पहले हम ऑप्शन चेन देखते हैं कि ऑप्शन चेन पर क्या पोजिशंस बनी हुई है। ये मैंने ऑप्शन चेन लगाया दोस्तों निफ्टी का, 6 तारीख की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट की है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमको पहले पोजीशंस यहाँ पर दिख रही थी, ठीक है, यहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ से लगभग ख़त्म हो चुका है। यानी ये जो लोग थे जिन्होंने यहाँ पर कॉल राइटिंग की थी वो सभी के सभी जो है वो ट्रैप हुए हैं, ठीक है, और इन्होंने अपनी पोजीशंस यहाँ से स्क्वायर ऑफ की है। दैट मीन्स ये कि अभी मार्केट पर और भी आगे मूव पॉजिटिव साइड दिखाई दे सकता है। तो हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अभी जो है मार्केट 17,625 पर है। ये ATM हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वो है आपको 18,000 के लेवल पर, जो कि एक साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है। उससे कम यदि ओपन इंटरेस्ट देखें तो 17,900, उससे कम यदि देखें तो 17,800 और उससे कम यदि देखें तो 17,700, ठीक है। यानी कि एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ये आपके रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अब यदि हम सपोर्ट साइड बात करें तो 17,600, ठीक है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है। 17,500 ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है। यहाँ पर आपको लगभग 45,000 ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। उसके बाद यदि देखें तो 17,400 और 17,300 ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 और सपोर्ट 4, ठीक है। अब यदि हम इसको चार्ट पर देखें तो क्या दिखाई दे रहा है, चलिए अब चलते हैं और हम प्राइस एक्शन भी देखेंगे कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारे क्या लेवल निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों ये हमने कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लिए और इसके अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहे हैं। आज की जो रेंज है वो 17,385 से लेकर 17,650 के आसपास तक की है। अब ये वाली एक जो रेंज निकल कर आ रही है 600 से लेकर 650 तक की, ये हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन की जैसे रिएक्ट करेगी। इन केस यदि कल मार्केट पर यदि मान लीजिए आपको यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दिखाई देती है, जो कि पॉसिबल है कि कल हो सकता है आपको फ्लैट या थोड़ी सी नेगेटिव ओपनिंग दिखाई दे, ठीक है, उसके भी रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे। ये फ्लैट या फिर अबाउट टू फ्लैट बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एग्जैक्ट लेवल तो मैं भी आपको नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट इतने पर ही मार्केट ओपन होगा। ये आपको नो ट्रेडिंग जोन आप बोल सकते हैं, ठीक है। नो ट्रेडिंग जोन मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो है नो ट्रेडिंग जोन है। इन केस यदि मान लीजिए मार्केट आपको फ्लैट ओपन होती है और आपको 17,700 का लेवल यदि यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है,
तो आप एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। ये जो कॉल की पोजीशन होगी मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन करके बता देता हूँ। यहाँ पर आके कॉल की पोजीशन आप ले सकते हैं, मगर कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको जो पहला टारगेट होगा वो 17,775 से 80 के बीच में होगा, और वो क्यों होगा वो भी हम आगे देखेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा चार्ट पर पीछे चलकर देख सकते हैं कि ये हमने लेवल क्यों निकाले हैं। ठीक है, यदि हम पिछले चार्ट पर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ समय मार्केट ने बिताया हुआ है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये आपके लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मार्केट ने जो है काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया था और यहाँ से आपको एक स्विंग दिखाई दिया था। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैं आपके लिए चार्ट थोड़ा सा वापस यहाँ पर लेकर आता हूँ। ठीक है, यदि मान लीजिए आपको 17,700 से ऊपर मार्केट निकल जाता है, 17,680 से 700 का आप लेवल मान सकते हैं। यदि यहाँ से निकलता है मार्केट तो आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। पहला जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 17,760 से 780 का, उसके बाद आ रहा है 17,830 से 40 का एक लेवल निकल कर आ रहा है, और उसके बाद आ रहा है 17,900 का। ये जो है लेवल हमने ड्रॉ किए हैं पिछले प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। यहाँ से यदि आपको ऊपर का मूव मिलता है तो ये पहला टारगेट होगा, ये दूसरा टारगेट होगा और ये तीसरा टारगेट होगा। अब इन केस यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन होने के बाद मान लीजिए मार्केट जो है वो नीचे आने लगता है तो 17,600 के नीचे आएगा, तब हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। मगर पुट की पोजीशन बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्वांटिटी हम थोड़ी सी कम रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहला टारगेट इसके लिए होगा 17,520। सेकंड जो इसका टारगेट निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है ये वाला जो एक लेवल निकल कर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, वो लेवल हम यहाँ पर देख लेते हैं, 17,450 का लेवल। ठीक है, ये इसके लिए सेकंड टारगेट है। अब इन केस यदि मान लीजिए 17,450 का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है, ये एक ट्रेंड लाइन काफ़ी समय पहले से बनते हुए आ रही है। ठीक है, इस वाली ट्रेंड लाइन का यदि ब्रेकडाउन आपको मिलता है, ठीक है, यहाँ पर मिले, यहाँ पर मिले, यहाँ पर मिले, जहाँ पर भी मिले, तो आप एक फिर पुट की पोजीशन पर आप श्योर हो सकते हैं। 450 जैसे ही नीचे साइड निकलता है तो आपको 400 एक ये लेवल है, 385 या 400 यहाँ पर आप एक जोन मान सकते हैं इसको, और उसके बाद जो एक लेवल आ रहा है 17,320 का, ये आपका थर्ड लेवल है। अब इन केस यदि मान लीजिए, ये तो हमने फ्लैट ओपनिंग की बात की है, यदि मान लीजिए मार्केट पर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, जो कि हो सकता है कि पॉसिबल है, यदि 600 से नीचे का आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। अभी क्योंकि बुलिश मोमेंटम है तो आपको हो सकता है कि मार्केट आपको ऊपर दिखाई दे, मगर यदि मान लीजिए यहाँ पर ओपनिंग होती है 600 के आसपास और 520 को नीचे साइड निकालता है मार्केट, तो फिर आप एक पुट की पोजीशन बनाइएगा। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा और तीसरा टारगेट ये होगा। अब इन केस यदि गैप अप ओपन हो जाता है 700 से ऊपर 750 के आसपास की यदि आपको ओपनिंग मिल जाती है तो भी हमको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद जो मार्केट है यदि 750 को क्रॉस करे तो आप एक कॉल की पोजीशन बनाइएगा। तब हम ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखेंगे, पहला टारगेट हमारा 820 का होगा और दूसरा टारगेट हमारा 900 का होगा, इतना बहुत है। अब यदि मान लीजिए गैप अप ओपन होने के बाद यदि आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है, जो कि हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि जिन्होंने आज इधर पे बाइंग किए हैं वो अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं तो बुक करेंगे ना, और यदि उनको अचानक ही यहाँ पर ऊपर साइड अच्छा मूव मिलता है तो वहाँ से वो तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, अब यदि प्रॉफिट बुकिंग होगी तो आपको एक नीचे साइड का मूव दिखाई देगा, और जैसे ही वो मार्केट इस वाले लेवल को निकालता है, ठीक है, तो हम एक पुट की पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, मगर टारगेट हमारे उतने बड़े नहीं होंगे यदि ऊपर साइड ओपन होता है तो, क्योंकि यदि मार्केट दूर से ट्रेवल कर आता है तो हो सकता है आपको इतने बड़े बड़े मूव ना दिखाई दें। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के हम ऑप्शन चेन पर देख लेते हैं कि क्या हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का ये मैंने ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है, 6 तारीख का एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट की है। 36,421 के लेवल पर अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। ठीक है, आज की जो क्लोजिंग हुई है यहाँ हुई है 6 तारीख का, ये ओपन इंटरेस्ट 6 तारीख का हमने ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो एट द मनी जो है
36,500 ये एक स्ट्राइक प्राइस है जो कि एट द मनी के लिए है। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की, तो बैंक निफ्टी पर अभी भी लोगों को उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से नीचे साइड जाएगा। ठीक है, इनकेस यदि यहाँ से नहीं जाता है तो 37,000 पर एक आपको अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है जो कि 16.5 लाख का है, और जिसमें लगभग 5.25 लाख ओपन इंटरेस्ट आज के दिन ऐड हुआ है। उसके बाद यदि हम बात करें 36,500 की, यहाँ पर लगभग 17.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, 7.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन ही ऐड हुआ है। तो ये जो 2 लेवल हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है और साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है बोलना चाहिए। ठीक है, अब यदि सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट इसके बाद जो हमको दिखाई दे रहा है वो सीधा 36,000 का दिखाई दे रहा है। ठीक है, जहां पर लगभग 16.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जिसमें कि 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन एडिशन हुआ है। अब इसको हम यदि चार्ट पर देखें और प्राइस एक्शन की मदद से हम लेवल निकालने की कोशिश करें तो क्या निकल कर आ रहा है। यहाँ दोस्तों आपको एक चैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बैंक निफ्टी इस वाले चैनल पर अभी आ चुका है और आज के जो हमारे प्राइजेस हैं उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो आज के प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ हमारी जो एक रेंज निकल कर आ रही है उस रेंज को हम थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा व्यू भी क्लियर हो जाएगा और हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पर हमने ये चार्ट पर पैटर्न और ड्रॉ कर लिए हैं। जो रेंज निकल कर आ रही है वो है 35,500 के आसपास से लेकर 36,421 की। इस रेंज पर आज मार्केट ने अपने प्राइस दिखाए हैं और आज के दिन इसके बाद जो हमारे लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, अब इन केस हम तीनों ही सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। इन केस यदि मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, ठीक है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही इस वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट निकालता है आप एक कॉल की पोजीशन बनाइएगा। ठीक है, कॉल की पोजीशन बनाने पर आपको जो पहला टारगेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 36,740 का। ठीक है, दूसरा जो टारगेट है 36,900 का, 900 के आसपास यानी 950 से लेकर 950 से 960 का आप मान सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा टारगेट है 950 के आसपास है और जो तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 37,150 का। ठीक है, अब ये राउंड लेवल है तो 37,000 भी आप मान सकते हैं। 37,000 आए तो अपना प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते हैं या उससे पहले अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉल की साइड अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा, क्वांटिटी आप चाहें तो रख सकते हैं, मगर पुट की साइड पर आप क्वांटिटी थोड़ी सी लिमिटेड रखिएगा। मगर हम पुट की पोजीशन कब इनिशिएट करेंगे, यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है और मार्केट 36,270 के लेवल को नीचे साइड ब्रेक करता है तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे और पहला जो टारगेट होगा वो होगा 36,070 का। दूसरा जो टारगेट है ये वाली जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ इसके आसपास हो सकता है। अब ये ट्रेंड लाइन के टारगेट जो है, यदि मान लीजिए ट्रेंड लाइन ऐसी तो टारगेट हो सकता है कि यहाँ पर हो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि इसको लिए ट्रेंड लाइन का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है तो 35,780 ये आपका दूसरा टारगेट है। तीसरा टारगेट है 35,550 के आसपास का। इन केस यदि इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल निकल कर रहा है वो आ रहा है 35,380 या 400। ये है क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया हुआ है। यदि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, 750 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। उसके बाद रियल टाइम पर आप डिसाइड कर सकते हैं। यदि आपको ऊपर साइड का मूव दिखाई देता है जिस तरह आज हुआ था, तो आप जैसे यहाँ पर एक रेंज बनी है, इस तरह की यदि रेंज बनती है और उसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो आप एक कॉल की पोजीशन बनाइएगा। यदि उसी रेंज का आपको नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिल जाता है तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। पुट की पोजीशन की साइड पर थोड़ी सी अपनी पोजीशन साइज़ जो है वो थोड़ा सा लाइट रखें। इन केस यदि आपको नीचे साइड बड़ा गैप डाउन मिल जाता है, क्योंकि 36,200 से आसपास यदि मिलता है, 36,200 के नीचे, तो भी हमको थोड़ा सा वेट करना होगा और वेट करने के बाद प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। प्राइस एक्शन बनते हुए यदि मान लीजिए मार्केट नीचे आने लगता है तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे और पुट की पोजीशन बनाने के बाद आप यहाँ पर पहला टारगेट उसका जो होगा 36,000 के आसपास होगा। ठीक है, यहाँ आपको पहला टारगेट ये होगा। ठीक है, दूसरा टारगेट जो होगा 35,780 का। ठीक है,
ये दूसरा टारगेट है, और तीसरा टारगेट है 35,500 का। ठीक है, 500 से 550 का। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने विचार आप कमेंट पर ज़रूर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।